रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा के मामले में बड़ी खबर है। मीणा से खाली कराई सरकारी भूमि पर फिर हुआ कब्जा। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी प्रथम में खातली भूमि का ये पूरा मामला। जेडीए ने रामकृपाल मीणा के कब्जे से सरकारी भूमि करवाई थी अतिक्रमण मुक्त। 2 माह बाद फिर खाली सरकारी भूमि पर कब्जा कर हुआ निर्माण। 950 वर्ग गज सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण किए ध्वस्त। बाउंड्री वॉल व कोठरीनुमा कमरों का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया। सरकारी भूमि पर 3 स्थानों पर किया था निर्माण, तो अतिक्रमण को नष्ट किया गया है। तस्वीरें जरा आप भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा के मामले में ये बड़ी खबर है। मीणा से खाली कराई गई है सरकारी भूमि पर फिर कब्जा हुआ है। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी प्रथम में खातली भूमि का ये पूरा मामला। जेडीए ने रामकृपाल मीणा के कब्जे से सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई थी। 2 माह बाद फिर खाली सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण हुआ। 950 वर्ग गज सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण कार्य ध्वस्त किए गए हैं, तो वहीं बाउंड्री वॉल व कोठरीनुमा कमरों का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। सरकारी भूमि पर 3 स्थानों पर किया था निर्माण, तो सरकारी भूमि पर 3 स्थानों पर निर्माण कार्य किया गया था और उसी को ध्वस्त किया गया है। रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा के मामले में ये बड़ी खबर है। मीणा से खाली कराई गई है सरकारी भूमि पर फिर कब्जा हुआ है, तो मीणा से जो सरकारी भूमि खाली कराई गई थी उस पर फिर से कब्जा हुआ है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये जगन्नाथपुरी है, त्रिवेणी नगर में स्थित है। इसमें जो खातली जमीन है, खातली जमीन वो होती है जो किसी नदी के किनारे की जमीन है जिस पर किसी तरह का निर्माण नहीं होता और ये सरकारी भूमि भी कहलाती है, सरकार के नाम दर्ज होती है। त्रिवेणी नगर में जगन्नाथपुरी में जो रामकृपाल मीणा है, जो कि जो रीट का जो पेपर लीक प्रकरण के जो आरोपी है, उनका कब्जा था। 1 फरवरी को और 2 फरवरी को 2 दिन लगातार जेडी की कार्यवाही चली थी और एक बड़ी सारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था। उसी जमीन में से 950 वर्ग गज में पिछले कुछ दिनों से निर्माण हो गया था, कोठरीनुमा निर्माण कर लिया गया था। तो जेडी ने इसकी नापजोख कराई, दोबारा नोटिस दिए और आज जो है इस पूरे जो अवैध निर्माण था जो सरकारी जमीन पे किया गया था उसको हटाया गया है। जेडी की ओर से जो अतिक्रमी है उनके खिलाफ बाकायदा न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा ताकि उनको कानून के तहत सजा मिल सके। साथ ही जो अब तक इसमें खर्चा हुआ है उसकी भी वसूली अतिक्रमियों से की जाएगी। ये कार्रवाई सुबह जल्दी शुरू हो गई थी और अब जो है पूरी तरह से जो डिसमेंटल कर दिया गया है और दोबारा वहाँ पे जेडी संपत्ति के बोर्ड लगा दिए गए हैं और जेडी की ओर से वहाँ बाकायदा गार्ड भी लगाए जाएंगे ताकि दोबारा इस जमीन पर कब्जा नहीं हो। जी, निश्चित तौर पर अभिषेक, एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि एक्शन होता है उसके बाद वापस से निर्माण कार्य कर लिया जाता है, वापस से कब्जा करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अब ध्वस्त कर दिया गया है, पर आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन की निश्चित तौर पर जरूरत है। बिल्कुल, ये जो दोबारा निर्माण हुआ है क्योंकि 1 और 2 फरवरी को ही ये जो है कार्रवाई की गई थी, सारा निर्माण खाली कराया गया था, सरकारी जमीनों को कब्जे में लिया गया था। लेकिन जो दोबारा निर्माण हुआ तो हमेशा यही होता है कि जो दोबारा निर्माण इस तरह से हो जाते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है, ताकि एक नजीर रहे, सबसे बड़ी जरूरी है कि जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी है उसकी भी बाकायदा जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रवर्तन अधिकारी उस क्षेत्र का है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जमीन पर नजर रखे। बाकायदा जेडी की तरफ से स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि वो इस तरह की जमीन है और जो पूरे इलाके में नियमित निरीक्षण करे। उसके बावजूद इस तरह के निर्माण हुए तो जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी इस तरह का कार्रवाई का अगर प्रावधान रहेगा तो भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ये लगातार जो स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे, ये पूरी व्यवस्था है कि जो क्षेत्र में अतिक्रमण अवैध निर्माण के लिए प्रवर्तन अधिकारी जिम्मेदार है, उनकी ड्यूटी है कि वो उन पर नजर रखे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे और कहीं ना कहीं कोई खामी अगर रहती है तो उसमें संबंधित के खिलाफ भी अगर कार्रवाई होती है तो ये जो है आगे के लिए नजीर रहेगा और जो इस तरह के प्रकरणों में जो दोबारा जो कब्जे जाते हैं या अवैध निर्माण होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।